Good morning student, myself Jyoti Saraswati, your mathematics teacher. I have start chapter 6, exercise 6.1. बेटा your chapter 6 is square and square root. बेटा कुछ chapter 4th and 5th मैंने स्किप किए हुए, क्यों? बिकॉज 4th है आपका कंस्ट्रक्शन का चैप्टर, जिसे कि हम लोग प्रैक्टिकली ही कर पाएंगे, जब स्कूल्स ओपन होंगे तभी देखते हैं उनको क्वेश्चंस को। एंड नेक्स्ट डे हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, ग्राफ का है बेटा, वो भी हमारा प्रैक्टिकली ही होगा। ओके, वो कब कैसे होगा हमारा, वो प्रैक्टिकली ही होगा आपका, तो वो भी हम लोगों के लिए तभी पॉसिबल होगा। ज़्यादातर अच्छे से हमें समझ पॉसिबल तो अब भी है बेटा, हम लोग कर सकते हैं, बट हमें समझ में कब अच्छे से आएगा, जबकि हम प्रैक्टिकली वहाँ बैठ के टेबल पे और जहाँ भी बैठ के हम लोग करते हैं ढंग से प्रैक्टिकली कि मैम ये चीज़ तुरंत की तुरंत हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट इसी वजह से करें बेटा, 4th और 5th को स्किप कर रही हूँ, 6 चैप्टर इसीलिए स्टार्ट करें कि 6 हम लोग बोर्ड पे और ऑनलाइन हम लोग पढ़ सकते हैं ईजीली। तो योर 6 चैप्टर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर? बेटा स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स किसी की भी पावर 2। अंडरस्टैंड? 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड लेट अस सी 5 का स्क्वायर 25। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आपका काम क्या है कि मैं जो आज स्क्वायर की टेबल बनवा रही हूँ, स्क्वायर रूट की नहीं स्क्वायर की, दोनों में डिफरेंस है बेटा। स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, बट 2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 आएगा। अंडरस्टैंड? अभी मैं बता दूंगी सिंबल क्या होता है, कैसे है। स्क्वायर की मैं अभी एक टेबल राइट करवा रही हूँ बेटा, उसे आप लोग पहले राइट डाउन करो और लर्न करो, जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ टेबल एंड राइट द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 20। अंडरस्टैंड? टेबल ओके बेटा, नंबर एंड स्क्वायर्स। बेटा नंबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का बेटा 2 2 जा 4, 3 का 9, 4 का 16, ये लर्न हो जानी चाहिए आपको। 5 का 4 3 2 1, 5 का होगा बेटा 25, 6 का होगा बेटा 36 एंड 7 का होगा बेटा 49, 8 का बेटा 64, 9 का बेटा 81 एंड 10 का बेटा आपका 100। अंडरस्टैंड? कंफ्यूज मत होना बेटा, 1 to 10 आपके यहाँ हो गए, नेक्स्ट 11 to 20 हम लोग वहाँ लिखेंगे, बट कैसे कैलकुलेट किया है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। नेक्स्ट हम लोग वही नंबर यहाँ है बेटा आपके एंड स्क्वायर्स। ओके बेटा, नंबर वहाँ 10 तक हो गए आपके। 11 का स्क्वायर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 20 का स्क्वायर जो होगा बेटा वो होगा आपका 400। ओके, 11 का होगा बेटा 121, 12 का होगा बेटा 144 और 13 का होगा बेटा 169 अंडरस्टैंड एंड 14 का होगा बेटा 196, 15 का आपका होगा 225, 16 का होगा बेटा आपका 256, 17 का होगा 289 एंड 18 का होगा 324, 19 का आपका 361। ओके, अभी हम लोग 20 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लेंगे आज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 से 30 हम लोग टुमारो लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए।
क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट डिजिट बतानी है बेटा किसकी, यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है। सो लेट अस चेक। फर्स्ट इज 81, यूनिट प्लेस इज, यूनिट डिजिट इज 1, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 1। ओके बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 272, 272 यूनिट डिजिट इज, विच डिजिट इज यूनिट 2, सो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 2 2 जा 4। नेक्स्ट है बेटा थर्ड आपका 799, 799 यूनिट डिजिट इज 9, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 9 9 जा 81। बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना आपको बेटा। 81 तो इसका स्क्वायर होगा, बट अब हम लोगों को क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस ही लिखना है, यूनिट प्लेस ही लिखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि यूनिट प्लेस लिखनी है हमें, क्या लिखनी है, यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट। नेक्स्ट हम लोग बेटा इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। 3853 का क्या आएगा, 3 3 जा 9। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका फोर्थ है 1 2 3 4, 4 4 जो 16, 16 की बेटा पूरा 16 नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे 6 लिखोगे। ओके। 7 का 7 7 जा 49, तो 9 आएगा इसकी यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की यूनिट डिजिट लिखनी है, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 81 एंड यूनिट प्लेस लिखनी है आपको। तो यूनिट प्लेस में जो आएगा फर्स्ट वाली डिजिट पर। ओके। नेक्स्ट आपको द फॉलोइंग नंबर्स आर, बाकी के पार्ट्स कर लेंगे ना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं आज। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको रीजन देना होगा कि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स। ओके। बेटा हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है वो हम देख के ही पता कर पाएंगे कि ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। फर्स्ट है आपका 1057। अभी देखो यूनिट प्लेस पर 7 किसी का आता है क्या, यूनिट प्लेस पर 7 किसी का आता है क्या बेटा। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट इज 1057। ओके। 7 यूनिट प्लेस आती है कि किसी में स्क्वायर में, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 5 का लास्ट में 5 आता है बेटा, 6 का लास्ट में, चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सो यूनिट प्लेस 6, 5 का बेटा 25, सो यूनिट प्लेस इज 5, 6 का बेटा 36, सो यूनिट प्लेस इज 6, 7 का बेटा 49, यूनिट प्लेस इज 9, 8 का बेटा 64, यूनिट प्लेस है आपका, यूनिट प्लेस 4, 9 का बेटा 81, ये हो गया। एंड 10 का तो हमें देखना ही नहीं है बेटा। 10 के बाद में 10 में 0 आएगा, 10 में आएगा 0। ओके। एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, चाहे वो 31 का हो चाहे आपका 91 का हो, यूनिट प्लेस पर स्क्वायर जब करेंगे यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा बेटा। ऐसे बेटा अगर 35 का भी करोगे तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर्स लर्न कर लेना बेटा। जैसे ही हमने देखा तो इसमें देखा यूनिट प्लेस पर कहीं भी 7 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना इसका यूनिट प्लेस पर 7। सो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस इज 7, यूनिट डिजिट इज 7, सो 1057 is not a perfect स्क्वायर। इसमें हमें फैक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमें स्क्वायर रूट याद होंगे तो हमें फैक्टर्स करके कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत
नहीं पड़ेगी बेटा, सीधे देखते ही हम पता कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। बेटा बी वाला पार्ट देख लेते हैं। 2 3 4 5 3, 2 3 4 5 3, इट्स यूनिट डिजिट इज 3, इट्स यूनिट डिजिट इज 3। सो 3 है क्या बेटा, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 नहीं है ना 3। सो 2 3 4 5 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा। नेक्स्ट है बेटा 7 9 2 8, लास्ट में है 8। क्या 8 आ रहा है बेटा इनमें से किसी में? नहीं आ रहा ना, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 2 2 2 2 2, 2 आ रहा है क्या बेटा किसी में? स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा 64,000, यस इट इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पार्ट 5th बेटा, इसका जो 5th पार्ट दे रखा है बेटा 64,000, यस 5th पार्ट इज 64,000। बेटा अब आपने जीरो से देख के ये बोल दोगे कि यस मैम है ये तो परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज बेटा इसका 2 जीरोज भी आपके इवन नंबर में होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, अगर आपकी जीरोज ये इवन में नहीं है सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो पेयर ऑफ जीरोज ओनली 1, या फिर पेयर ऑफ जीरोज मत लिखो बेटा, आप लोग यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, इसमें पेयर ऑफ जीरोज की बजाय आप डाल सकते हो इसमें 3 जीरोज है ना, 3 जीरोज is available in this number, so 64,000 is not a perfect square। बेटा अगर यही आपकी 4 जीरोज होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 जीरोज इवन नंबर में होनी चाहिए, जीरोज भी या तो 2 हो या 4 6 8। अंडरस्टैंड, डन। आपको क्वेश्चन सेकंड में इतने ही पार्ट करा रहे हैं, बाकी हम करेंगे इन होमवर्क। ओके डन, नाउ क्लास इज ओवर।